हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी जो एमडीयू के पेपर चले हुए हैं, तो हम फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस करा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, बीच में नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है आपका जो होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले मेन बात तो ये है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने करने हैं। आपके जो 3 पेपर हो चुके हैं उसमें से आपको एनी 5 का ऑप्शन मिला था, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, यानी 4 आपको यूनिट वाइज करने थे। किसी भी यूनिट से आप 4 क्वेश्चन कर सकते थे, तो टोटल 5 क्वेश्चन ही थे। तो यहाँ पर आपका जो 40 मार्क्स वाला पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें आपको करना है यानी 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट जो आपकी 2 यूनिट्स होती हैं उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, या तो यूनिट फर्स्ट में से दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, या यूनिट फर्स्ट में से आप ऑप्शंस में क्वेश्चन को कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से 1-1 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड इट्स नीड इन द क्लासरूम एज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोचेस। पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम में भाषा उपागम की नीड्स क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये बतानी है आपको। और ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है आपका 16 मार्क्स में। नेक्स्ट, डिस्कस द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन एलएसी अप्रोच। एक जो कंटेंट टीचर जो होता है, जो सब्जेक्ट टीचर होता है, और एक लैंग्वेज टीचर होता है, उन दोनों का एलएसी अप्रोच में क्या रोल है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कंटेंट सब्जेक्ट टीचर कोई भी हो सकता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और लैंग्वेज टीचर जो लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन आता है ये आता है आपका 16 मार्क्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, What do you understand by multilingualism? Describe multilingualism as a sources and a strategy. बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं? एक संसाधन और एक व्यूह में के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैंने देखिए 3 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके, इन्हीं में से आपको फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड यूनिट में आपसे पूछी गई हैं स्किल्स। चारों स्किल हैं आपकी सेकंड यूनिट में। तो चारों स्किल के बारे में एक तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्किल हैं आपकी, और कौन सी स्किल कैसे, क्या उसका रोल है, कैसे क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड यूनिट में है डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता और इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बताने हैं आपको 16 मार्क्स में। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकों का मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ने, सामग्री को जांचने और उसके प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 मार्क्स में। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल, व्हाट आर वोरियस एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग। श्रवण और लेखन कौशल का महत्व क्या है, और श्रवण और लेखन कौशल के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लर्नर इन रीडिंग, हाउ कैन दे बी अवॉइडेड। पढ़ने में बच्चों के सामने आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, और उनका निवारण कैसे करा जा सकता है, उनका निराकरण कैसे करा जा सकता है, उसको कैसे उससे कैसे बचा जा सकता है जो प्रॉब्लम बच्चे को पढ़ने में आ रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पर देखिए जो स्किल्स हैं, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी स्किल्स आपकी आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें प्ले भी आते हैं आपके, न्यूज़पेपर राइटिंग वाले भी आते हैं, रीडिंग वाले भी आते हैं, तो कई सारे आपको इसमें सिलेबस में आपको मिल जाएंगे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है,
तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।